तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूलियस छुप छुप के सभी न्यू मैजिक नाइट को देख रहे होते हैं ताकि वो उनकी न्यू मैजिक एबिलिटी को देख सकें। जूलियस एक मैजिक नर्ड है तो वो इसी आशा में रहते हैं कि उनका एक ऐसे मैजिक से एनकाउंटर हो जाए जो उन्होंने पहले कभी ना देखा हो। जैसे उन्होंने आज तक की एंटाई मैजिक स्वॉर्ड को पहले कभी नहीं देखा होता। अब वो यूनो का मैजिक देखने के लिए गायब हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो आस्था उसके सपने में आके उसका नूनू काट देता है अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना होए इसलिए जल्द से जल्द आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिस्टर लिली सबके लिए पोटैटोज वाला डिनर तैयार कर देती है। सलीम को वो काफी पसंद आते हैं इसलिए वो सिस्टर लिली की तारीफ भी करता है। फादर क्लाउस एंड मिमोसा को भी खाने को बोलते हैं। पेट भर के खाओ, सबके लिए बहुत सारा खाना है। जब से यूनो एंड आस्था ने पैसे भेजना शुरू करे हैं चर्च में तब से सभी पेट भर के खाना खा पाते हैं चर्च में। नैश बोलता है कि क्या तुम अगली बार कुछ और नहीं खिला सकते, हमेशा पोटैटोज ही खाने पड़ते हैं। तो फादर बोलते हैं कि ऐसा मत बोलो, यूनो भी देखो कितना बड़ा हो गया पोटैटोज खा के भी और आज वो कितना ताकतवर है। सलीम यूनो की तारीफ करता है चर्च में पैसे भेजने के लिए। यूनो बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सिस्टर लिली बोलती है ऐसा कुछ नहीं यूनो, जो तुमने पैसे भेजे उससे हमको बहुत हेल्प होती है। नॉट जस्ट विद पोटैटोज बल्कि यार्ड में हमने कुआं भी खुदवा लिया। चर्च के बाकी बच्चे यूनो को थैंक यू बोलते हैं। जब यूनो को पता चलता है कि आस्था भी पैसे भेजता है चर्च में तो वो सिस्टर लिली से पूछता है कि आस्था ने कितने पैसे भेजे। सिस्टर लिली यूनो के कान में धीरे से बताती है आस्था ने कितने पैसे भेजे। ये तो हमको नहीं पता चलता बट इतना अंदाजा लग जाता है कि उसने यूनो से कई ज्यादा पैसे भेजे थे। इसलिए यूनो बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं अपने सारे पैसे भेज दूंगा। तो सिस्टर लिली कहती हैं तुमको सारे पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, हमारा उतने में ही काम हो जाता है। बट यूनो कहता है नहीं मैं सारा पैसा भेज दूंगा। तो सिस्टर लिली कहती हैं ओके अगर तुम यही चाहती हो तो थैंक्स। क्लाउस सलीम को अब यहाँ से चलने को बोलता है पर सलीम बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है, हम नोबल हैं तो हमको इधर आने का मौका नहीं मिलता बट अभी हमारे पास मौका है कॉमनर रिल्म का ज्ञान लेने का। सलीम एंड मिमोसा को ये पोटैटोज काफी पसंद आते हैं जिनसे उनका गला सूखने लगता है। सलीम सिस्टर लिली से एक गिलास पानी मांगता है बट मटके में पानी खत्म हो जाता है। यूनो बोलता है मैं लाता हूँ पर वो खुद कुएं में से पानी भरने जाती हैं। सलीम उनको अपना रोब पहना देता है कि रात के टाइम बाहर ठंड होगी। सिस्टर लिली पानी भरकर वापस आ रही होती है कि कोई उनको किडनैप कर लेता है। मटके गिरने की आवाज से वो सब तुरंत बाहर आते हैं। क्लाउस को वही भूत वाला ब्रूच दिखता है जो उन डाकू लोगों ने पहना हुआ था जिन्होंने पिछले एपिसोड में इन लोगों पर हमला किया था। सलीम के थ्योरी के अनुसार वो सलीम के पीछे पड़े हैं इसलिए उन्होंने गलती से सिस्टर लिली को पकड़ लिया मुझे समझकर, क्योंकि सिस्टर लिली ने बच्चे लोग बहुत डर जाते हैं। यूनो सिस्टर लिली ठीक तो है ना? यूनो कहता है हाँ ठीक है मैं उनको बचा लूंगा। फादर एंड वो बच्चे यूनो के साथ में चलने को बोलते हैं सिस्टर लिली को बचाने के लिए बट यूनो उनको मना कर देता है। क्लाउस यूनो को बोलता है हमारा मिशन है सलीम को एस्कॉर्ट करना यानी कि प्रोटेक्ट करना। ये काम तुम यहाँ की अथॉरिटीज पर छोड़ दो, कोई ना कोई मैजिक नाइट में से यहाँ पर उनकी हेल्प करने आ जाएगा। नैश बोलता है कम ऑन चश्मीस हेल्प करो। मिमोसा भी रिक्वेस्ट करती है क्या हम कुछ नहीं कर सकते। क्लाउस अपने मैजिक से वो शिप बना लेता है और सबको तुरंत चलने को बोलता है बट यूनो मना कर देता है और सिस्टर लिली को बचाने चले जाता है। ये जानकर भी डिसओबे करने से पनिशमेंट उसको मिल सकती है। थोड़ी दूर जाते ही उसको एक आदमी मिलता है जिसको यूनो का नाम भी पता होता है। वो यूनो पर अटैक करता है बट यूनो उससे बचकर अपने एक ही अटैक से उसको अनकॉन्शियस कर देता है। फिर उसके बाद आगे चलकर एक और बंदा यूनो को अपने वोटर मैजिक में ट्रैप कर लेता है और बोलता है मैं तुमको मारने नहीं वाला लेकिन मुझे कम से कम तुमको थोड़ा परेशान करना ही होगा। यूनो इससे समझ जाता है कि वो सलीम के पीछे नहीं बल्कि यूनो के पीछे पड़े हैं। वो यूनो को कसके अपने पानी वाले ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है कि वो यूनो को सांस ना लेने दे
बट यूनो अपने एक ही अटैक से उसको भी अनकॉन्शियस कर देता है। यूनो पैरों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तभी एक डाकू हमला कर देता है उसके ऊपर अपने क्रिस्टल मैजिक से। एक दो बार छोटे मोटे अटैक करने के बाद वो अपने क्रिस्टल को बड़ा कर यूनो पर हमला करता है एंड यूनो भी अपने विंड मैजिक से उस पर अटैक करता है और उस क्रिस्टल मैजिक को बड़े आराम से रोक देता है। यूनो बोलता है तुम लोगों के लिए साइज इतना मैटर क्यों करता है, तुमको ऐसा क्यों लगता है जितना बड़ा साइज होगा उतना ही पावरफुल अटैक भी होगा। यूनो उसके क्रिस्टल वाले अटैक को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है अपने विंड मैजिक से और वो क्रिस्टल उसी डाकू के ऊपर गिर जाते हैं और वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। यूनो को एक छोटी सी आंख दिख रही होती है, वो उसके करीब जाता है। उसको दिखता है कि एक डाकू सिस्टर लिली के मुंह पर फायर मैजिक से उसका फेस जला देगा अगर यूनो उसको अपनी ग्रिमोयर नहीं देगा तो। वो यूनो की ग्रिमोयर को जला देगा या तो बेच देगा। यूनो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो छोटा था। यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली की हेल्प कर रहा होता है कपड़े सुखाने में, तो सिस्टर लिली बोलती है कि तुम्हारे पास टैलेंट है, अगर तुमको कोई मुसीबत में दिखे कभी भी तो उसकी हेल्प जरूर करना। वही सेम चीज वो आस्था को भी बोलती हैं। अब वो फ्लैशबैक से बाहर आकर यूनो बोलता है कि मैं ना ही तुमको अपनी ग्रिमोयर दूंगा और ना ही सिस्टर लिली को कुछ होने दूंगा। तो वो डाकू बोलता है तुमको क्या लगता है तुम उसको बचा लोगे, जैसे ही तुम अपनी ग्रिमोयर खोलोगे मैं तुम्हारी सिस्टर का फेस जला दूंगा। तो यूनो बोलता है मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा, ये करेगा। यूनो साइड हट जाता है, उसके पीछे क्लाउज होता है, वो अपने स्टील मैजिक से उस डाकू को अनकॉन्शियस कर देता है। मिमोसा सिस्टर लिली को देखती है और बोलती है ये एकदम ठीक है। क्लाउज यूनो से बोलता है तुम क्या करने की सोच रहे थे, अगर हम नहीं आते तब तुम क्या करते। यूनो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्लाउज बोलता है तुमने मेरे को बच्चा समझा है क्या, मेरे को शुरू से ही शक था कि वो डाकू तुम्हारे पीछे है ना कि सलीम के। तुमको क्या लगता है एक नोबल कॉमनर रिल्म में आके उनके यहाँ खाना खाएगा जो कि इतना घमंडी है, उसने तुमको ही स्पेशली चुना एस्कॉर्ट के लिए। मैं समझ गया था कि ये सब क्या चक्कर चल रहा है, इसलिए हमने मिमोसा के मैजिक से सलीम से वो सब कुछ उगलवा लिया, जिसमें सलीम बोलता है कि सब यूनो की गलती है कि वो मैजिक नाइट नहीं बन पाया। कौन? सलीम नहीं बन पाया। वो उसका बदला लेगा, वो अपने फादर को बोलेगा कि वो यूनो से बदला ले, वो उसकी 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोयर को छीन लेगा, वो यूनो के पास मिमोसा के मैजिक की मदद से पहुंच पाए। मिमोसा के पास एक ऐसा मैजिक है जिससे वो आसपास का सारा नक्शा देख सकती है। क्लाउज यूनो से पूछता है क्या तुमने सबको ढेर कर दिया, तो यूनो बोलता है नहीं, मेरे हिसाब से एक और गुंडा अभी भी बचा है। तो क्लाउज बोलता है वो डर के भाग गया होगा। सलीम चिल्लाने लगता है मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। क्लाउज सलीम से बोलता है तुम मूर्ख हो जो अपनी गलती का जिम्मेदार यूनो को ठहरा रहे हो। यूनो के लिए सभी कैप्टन ने अपना हाथ खड़ा किया और कैप्टन विलियम वांजेंस ने भी उसको एक्सेप्ट किया। यूनो अब गोल्डन डाउन में है, इससे पता चलता है कि यूनो कितना टैलेंटेड है। यूनो क्लाउज को थैंक यू बोलता है, तो क्लाउज कहता है मैंने तुमको अभी एक्नॉलेज नहीं किया है। क्लाउज यूनो से पूछता है कि तुम इन लोगों के साथ क्या करना चाहोगे, इनको रॉयल कैपिटल लेके जाएं या नहीं। तो यूनो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दो और जाने दो, जब तक ये वादा करते हैं ये हाज विलेज में दोबारा ना आए और ना ही कभी ऐसी हरकत करें। क्लाउज उन सभी डाकू को ये समझाता है कि ऐसी हरकत कभी दोबारा मत करना। तो सलीम कहता है यू फूल कॉमनर, मैं यही चाहता था कि तुम अपने गार्ड डाउन करो। वो अपना लाइटनिंग सलीम वाला अटैक करने की कोशिश करता है, उससे पहले ही सिस्टर लिली अपने वाटर मैजिक से उसको सबक सिखाते हुए कहती है बिहेव योरसेल्फ, और जो तुमने किया उसके लिए थोड़ा पछताव दिखाओ। क्लाउज मजाक में बोलने लगता है कि परहैप्स सिस्टर लिली को भी उनको मैजिक नाइट में ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्लाउज प्लान में चेंज करता है, वो अब गुंडों को रॉयल कैपिटल लेके जाएगा। वो उनसे पूछता है कि एक और डाकू कहाँ पर है। फिर हमको दिखाया जाता है कि 5वां गुंडे को विजर्ड किंग ने पकड़ रखा होता है और उसका भेष भी बदल रखा होता है उन सब पर नजर रखने के लिए। वो बोलते हैं कि उन्होंने मेरे बिना ही सब कुछ संभाल लिया, अगर वो लोग प्रॉब्लम में पड़ जाते तो मैं उनकी मदद करता। विलियम की स्क्वाड का न्यूबी भी काफी इम्प्रेसिव है। जैसे ही जूलियस अपने रियल भेष में आता है, फिर मार्क्स उनसे कांटेक्ट करके बोलता है जल्दी वापस आओ। सिस्टर लिली वापस चर्च में सही सलामत पहुंच जाती हैं, जिसके लिए वो क्लाउज एंड मिमोसा को थैंक यू बोलती हैं। खाना ठंडा हो जाता है बट फिर भी क्लाउज को वो पसंद आता है। उसके बाद यूनो, क्लाउज एंड मिमोसा कैप्टन वांजेंस के सामने होते हैं। उनको विजर्ड किंग ने एक स्टार दिया उनके मिशन के लिए। सलीम से उन्होंने काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उगलवा ली, जो घपले लॉर्ड हैपशैप ने किए, सारे रिश्वत लेने वाले काम, फ्रॉड एंड बाकी सारे 2 नंबर के काम कैप्टन
कैप्टन वांजन्स को पहले से ही पता था ये सब होगा और किसी भी तरह के इविल लोग क्लोवर किंगडम में अलाउ नहीं है, इसलिए उन्होंने इनको इस मिशन पर भेजा। कैप्टन वांजन्स को इन तीनों से बहुत उम्मीद है फ्यूचर में। इन फ्यूचर में ये लोग क्लोवर किंगडम के बहुत अच्छे एसेट्स हो सकते हैं। खास तौर पर यूनो को उनसे बहुत उम्मीद है। क्लाउस बाहर जाते समय बोलता है कि इस बार तो सब कुछ ठीक रहा, बट नेक्स्ट टाइम अपने आप कुछ करने की मत सोचना। अब वो ब्लैक बुल के हाइड आउट चलते हैं। यामी उनको बताकर हंसता है कि अभी अभी गोल्डन डाउन को एक स्टार मिला है। आस्था कहता है ओ मेरे को तो लगा था कि हम फाइनली उनसे कैचअप कर लेंगे। यामी बोलता है हम बहुत क्लोज है, हा हा हा। तो नोएल बोलती है नॉट इवन क्लोज, हम नेगेटिव 30 स्टार में हैं। एपिसोड के एंड में हमको दिखाया जाता है कि विजर्ड किंग अपने महल में होते हैं एंड मार्क्स उनसे कांटेक्ट करके बोलता है एक इमरजेंसी आ गई। तो जूलियस बोलता है काम डाउन मार्क्स, मुझे पता है किसको इस काम के लिए अपॉइंट करना है, भरोसा करो मेरे ऊपर, उनको ये मिशन करने दो। आज के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ कि मैं लेट वीडियोस डाल रहा हूँ, बट अगर आप मेरे को कंटिन्यूअसली इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहेंगे तो वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे।